सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रिय, आज का हमारा विषय है नया जन्म। नया जन्म क्या है? नया जन्म की आवश्यकता क्या है? नया जन्म पाने में रुकावट, नया जन्म के द्वारा आध्यात्मिक परिवर्तन क्या क्या आता है? नया जन्म प्राप्त करने का उम्र क्या है? नया जन्म कैसे प्राप्त करें? नया जन्म का परिणाम क्या है? इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला, नया जन्म क्या है? फिर से जन्म या ऊपर से जन्म के लिए ग्रीक वाक्यांश है गेनेथे एनोथेन। यह शारीरिक जन्म नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा यह जन्म प्राप्त होता है। मसीही परिवार में पैदा होने से ही नया जन्म प्राप्त नहीं हो जाता है, और ना ही जीवनचर्या को क्रमबद्ध करने से, सुधारने से, नम्र होने से, दीन होने से, किसी बात के लिए समर्पित होने या भले कार्य करने से नया जन्म प्राप्त नहीं हो जाता, और ना ही बपतिस्मा के द्वारा कोई व्यक्ति नया जन्म पा सकता है। यस, बपतिस्मा के द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति का नया जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। बपतिस्मा नया जन्म पाने के बाद लेना है, ना कि बपतिस्मा लेने के द्वारा नया जन्म होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब हम 3 अध्याय के 5वां पद पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रियो, यहाँ पर जो जल शब्द का उपयोग किया गया है वह परमेश्वर के वचन के लिए कहा गया है, ना कि पानी के लिए। प्रियो, याद रहे, बपतिस्मा के द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता है, लेकिन नया जन्म पहले पाना है। नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। और आत्मा मीन्स पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, यानी परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना होता है। यह है नया जन्म। इसलिए प्रियो, मानवीय शक्ति और मानवीय कर्म के द्वारा नया जन्म पाना असंभव है। कभी भी कोई भी मानवीय बुद्धि या मानवीय कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा नया जन्म नहीं पा सकता। स्वर्गीय जीवन जब एक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश होकर सृजन कार्य करता है, तब उस व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त होता है। पाप के कारण आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त करना ही नया जन्म है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। नया जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया गया आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह एक व्यक्ति को नया जीवन में प्रवेश कराता है, जिसमें पाप से मुक्त और परमेश्वर के साथ नया संबंध शामिल होता है। यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन होता है। प्रियो, नए जन्म के द्वारा हम नए सृष्टि बन जाते हैं, और नया जन्म पाया व्यक्ति नए जीवन का अनुभव करता है, जिसमें प्रेम, आनंद, शांति और अन्य आध्यात्मिक गुण शामिल होता है। नया जन्म एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक नया और गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। प्रियो, नया जन्म और उद्धार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यस, उद्धार पाप से मुक्ति और अनंत जीवन है, और नया जन्म उस उद्धार को प्राप्त करने की आत्मिक प्रक्रिया है। नया जन्म का अनुभव जीवन में केवल एक ही बार होता है। यह उस समय होता है जब कोई व्यक्ति सच में मसीह को स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात आत्मिक वृद्धि जीवन भर होते रहता है। प्रतिदिन हमारा आत्मिक वृद्धि होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नया जन्म की आवश्यकता क्या है। प्रियो, पापमय संसार और पाप के दासत्व से छुटकारा पाने के लिए नया जन्म पाना अनिवार्य है। यस, नया जन्म के बिना कोई भी व्यक्ति पापमय संसार और पाप के दासत्व से छुटकारा नहीं पा सकता है। दूसरा, परमेश्वर के राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना अनिवार्य है। बिना नया जन्म का कोई भी व्यक्ति कभी भी कदापि परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, और ना ही उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तीसरा बात है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए, और चौथा बात है प्रियो नए सृष्टि बनने के लिए। नया जन्म के द्वारा ही एक व्यक्ति नए सृष्टि बन जाता है। मसीह में हम नया सृष्टि कब
तब बनते हैं जब हम नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। सो नया जन्म पाना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि नया जन्म के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। प्रियो देखिए, जब कोई व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त कर लेता है तब उसके समझ, इच्छा और भावना में परिवर्तन आता है। पहले वह व्यक्ति आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ पाते थे, परंतु नया जन्म पाने के पश्चात परमेश्वर के वचन के गूढ़ बातों को समझने लगेंगे, परमेश्वर के आध्यात्मिक बातों को समझने लगेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको परमेश्वर के वचन के हर एक गूढ़ बातों को सिखाएंगे, समझाएंगे। पहले अपनी इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास करते थे, पर अब नया जन्म होने के बाद वह व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। प्रियो, पहले पाप के प्रति वह व्यक्ति आकर्षित होते थे, पर अब नया जन्म पाने के पश्चात धार्मिकता, पवित्रता, नैतिकता और ईश्वरीय प्रेम, शांति, कृपा, भलाई आदि आत्मिक फल से भरे रहेंगे। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में आत्मिक फल दिखेगा, वह व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे। ये सारे आध्यात्मिक परिवर्तन आता है एक नया जन्म आया हुआ व्यक्ति के अंदर में। अब हम देखेंगे कि नया जन्म प्राप्त करने का उम्र क्या होता है। यस, कई सारे लोगों के अंदर में विचार आता है कि नया जन्म पाने का उम्र क्या है, कौन सी उम्र में नया जन्म पाया जा सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि नया जन्म प्राप्त करने का क्या आयु होना चाहिए, कौन से आयु में या कौन सा उम्र में नया जन्म प्राप्त करना है। नया जन्म किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है, चाहे बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, कोई भी उम्र में आप नया जन्म को पा सकते हैं। नया जन्म पाने का कोई भी सीमित या निर्धारित आयु नहीं बताया गया पवित्र शास्त्र बाइबल में। जिस बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता आ जाता है वह बच्चा भी नया जन्म प्राप्त कर सकता है। नया जन्म के लिए कोई भी विशिष्ट आयु निर्धारित नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे कि नया जन्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला बात है परमेश्वर के दया से। प्रियो, कभी भी नया जन्म अपने कर्म के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही नया जन्म आप मसीही परिवार में जन्म लेने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नया जन्म केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा या उसके दया के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और उसे ग्रहण करते हैं तब वह व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है। तीसरा बात है परमेश्वर के वचन से, और चौथा बात है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हम देखेंगे कि नया जन्म पाने में क्या क्या रुकावट आता है। कई सारे लोग चर्च तो आते हैं, चर्च में बैठते हैं, सालों साल चर्च का कुर्सी तोड़ते हैं, सालों साल चर्च में बिताते हैं, कई उम्र कितने साल चर्च में गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन पाप से भरा हुआ होता है। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रियो, वह व्यक्ति वैसे का वैसे ही रहते हैं। क्या क्या रुकावट है, क्यों कई सारे लोग चर्च में आने वाले नया जन्म को नहीं पाते हैं? उसका कारण क्या है? पहला कारण है परमेश्वर के प्रति समर्पण की कमी। यस, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का प्रति पूर्ण समर्पण ना करे तो कदापि वो व्यक्ति नया जन्म को नहीं पा सकता। दूसरा, सांसारिक इच्छा रखना और पाप में बने रहना। यस, कई सारे विश्वासी भाई बहन को देख के दुख लगता है कि वे चर्च तो आते हैं लेकिन सांसारिक बातों में या सांसारिकता का इच्छा रखता है, पाप में बने रहते हैं, उनके जीवन के द्वारा कई प्रकार के आप पाप को देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे नया जन्म को प्राप्त कर सकते हैं? प्रियो, यदि सांसारिकता या सांसारिक इच्छा और पाप में कोई व्यक्ति बना रहे तो प्रियो, नया जन्म पाने में निश्चय ही बाधा उत्पन्न होगा, वह व्यक्ति नया जन्म नहीं पा सकता। उसके बाद तीसरा बात है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की कमी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण विश्वास करना, दोनों में अंतर है। कई सारे लोग विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण विश्वास करना, उसके अनुसार अपना जीवन को समर्पण करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना अलग बात है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो निश्चय आप नया जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में
पूर्ण विश्वास ना होना या विश्वास के कमी के चलते कई सारे लोग नया जन्म को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद प्रियो, अंधकार के साथ सहभागिता। यदि आपका अंधकार के साथ सहभागिता है तो आप कदापि नया जन्म को नहीं पा सकते हैं। उसके बाद प्रियो, आत्म धार्मिकता। यस, अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना और परमेश्वर की कृपा को स्वीकार ना करना, यह भी एक बहुत बड़ा बाधा है, रुकावट है नया जन्म पाने के लिए। सो कभी भी आप अपनी धार्मिकता पर भरोसा ना रखें और ना ही परमेश्वर के कृपा को अस्वीकार करें, नहीं तो आप कदापि नया जन्म को नहीं पा सकते हैं। उसके बाद अहंकारी हृदय और दूसरों को तुच्छ जानना। यदि आपका हृदय अहंकार से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, यदि आप दूसरे को तुच्छ जानते हैं तो कदापि आप नया जन्म को नहीं पा सकते। उसके बाद संसारिक सुख और धन संपत्ति के खोजी रहना। कई सारे लोग चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं पता है? ताकि उनको संसारिक आशीष मिले, ताकि वह व्यक्ति संसारिक सुख विलास का पूर्ण आनंद ले और धन संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं। कई सारे लोग हमेशा प्रार्थना विषय देते रहते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, हमारा बिजनेस इतना बढ़ जाए। उनका विचार, उनका बात, उनका हर बात, जो भी वो सोचते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, संसारिक बात करते हैं, संसारिक आशीष के पीछे भागते हैं, संसारिक बातों को बताते हैं, संसारिक ब्लेसिंग के बारे में पीछे पड़े रहते हैं, संसारिक आशीष के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी नया जन्म को नहीं पा सकते। उसके बाद प्रिय, वचन को ग्रहण ना करना। यस, हर कोई तो वचन तो सुनता है, वचन हर एक के कान तक पहुंचता है। कई सारे चर्च में आने वाले व्यक्ति भी वचन सुनते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना करें तो कदापि आप नया जन्म को नहीं पा सकते हैं। सो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ही होगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में सृजन कार्य करता है, उस व्यक्ति के जीवन को बनाता है, उसको नया जन्म देता है, उनके आत्मा को धोता है। सो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना अनिवार्य है नया जन्म पाने के लिए। उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपने जीवन में कार्य करने ना देना, ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट है। कई सारे लोग परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अनुमति नहीं देते। यदि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का अनुमति ना देंगे तो कदापि आप नया जन्म को नहीं पा सकते। सो यदि आप चाहते कि आप नया जन्म पाएं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए। अब हम देखेंगे कि नया जन्म का परिणाम क्या है। पहला हम देखते हैं कि आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। क्या क्या? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के भीतर में एक गहरा परिवर्तन आता है। यस, जिससे वह अपने पुराने पापी स्वभाव से दूर होकर परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। दूसरा, नया जन्म से हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। नया जन्म पाने से पहले एक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी, शत्रु, विरोधी, पाप के दास रहता है, पाप का गुलाम रहता है, शैतान के हाथों में रहता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त कर लेता है वैसे ही वह व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है। उसके बाद तीसरा बात है, परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। जो व्यक्ति नया जन्म पाया है वही व्यक्ति परमेश्वर का निवास स्थान है। हर व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर विराजता है, वास करता है। सो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। उसके बाद प्रियो, शारीरिक स्वभाव को छोड़कर आत्मिक स्वभाव में भागी हो जाता है। यस, नया जन्म के द्वारा प्रियो वह व्यक्ति आत्मिक बातों में मन लगाता है, आत्मिक स्वभाव में भागी होता है। उसके बाद प्रियो, वह व्यक्ति पाप और मृत्यु के दासत्व से स्वतंत्र हो जाता है। यस, पहले नया जन्म पाने से पहले वह व्यक्ति पाप और मृत्यु की अधीनता में रहता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति नया जन्म पा लेता है वैसे ही वह व्यक्ति प्रियो पाप और मृत्यु की अधीनता से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वहां से आजादी प्राप्त कर लेता है। अब परमेश्वर का अनुग्रह अनंत जीवन की अधीनता में आ जाता है। उसके बाद प्रियो, नया मनुष्यत्व धारण करते हैं। पहले पाप का स्वभाव, संसारिकता, शारीरिक लालसा, शारीरिक कामना, वासना उनके जीवन में होता है, लेकिन जैसे वह व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त कर लेता है वैसे ही उनके जीवन में नया परिवर्तन आ जाता है, नया मनुष्यत्व को धारण कर लेता है। उसके बाद आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यस प्रियो, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा आत्मिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे, आत्मिक बातों को सोचेंगे, आत्मिक बातों पर ध्यान करेंगे, आत्मा को मजबूत करेंगे।
वह व्यक्ति कभी भी शारीरिक लालसाओं को या शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, परंतु आत्मिक बातों को बढ़ावा देंगे, आत्मिक बातों को पहला स्थान देंगे, आत्मिक बातों में ही वह व्यक्ति मन लगाएंगे। उसके बाद संसार पर जय प्राप्त करते हैं जो व्यक्ति नया जन्म पाता है और धार्मिक जीवन जीते हैं। यस, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है, वह व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीता है, वह व्यक्ति नैतिकता का भी जीवन जीता है, वह व्यक्ति भला होता है, वह व्यक्ति पाप रहित होता है, वह व्यक्ति प्रियो अच्छा होता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है। यस, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी दूसरा व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता, दूसरों को घृणा नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति का प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, प्रियो वह व्यक्ति परमेश्वर और एक दूसरे या आपस में प्रेम रखेंगे। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और रात दिन परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। और आखिरी बात है प्रियो, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे और हर दिन सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, हर दिन वह व्यक्ति सिद्ध होते जाएंगे। सो ये सारे बातें नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में हम देख सकते हैं। सो क्या आप अभी तक नया जन्म पाया है? यदि आप अभी तक नया जन्म नहीं पाया है तो प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपने जीवन में काम करने का अनुमति दे, परमेश्वर की दया पर विश्वास रखें, निश्चय ही आप नया जन्म को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष करें।